जल, जंगल, जमीन, विस्थापन, नौकरी, बदहाली, मुआवजा, ये शब्द जब भी आपके सामने आते होंगे तो विंध्य क्षेत्र के सिंगरौली का जिक्र जरूर आता होगा। सिंगरौली में लंबे समय से वहां के आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष रोजगार के लिए, संघर्ष बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, संघर्ष अपने जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए। सिंगरौली जिसे कभी सिंगापुर की तर्ज पर बनाना था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की थी कि सिंगापुर की तरह हमारा सिंगरौली होगा। सिंगरौली मध्य प्रदेश में रेवेन्यू के हिसाब से कितना कंट्रीब्यूट करता है, यह आप बखूबी समझ सकते हैं। सिंगरौली में लगातार नई नई कंपनियां खनन के लिए पहुंच रही हैं, लीज दी जा रही है सरकार द्वारा, लेकिन वहां के मूल निवासी आदिवासी और आम लोग किस हाल में वहां पर हैं, ये पिछले कुछ महीनों से या फिर यह कहा जाए कि अनवरत सालों से चला आ रहा आंदोलन बताता है। सिंगरौली की बदहाली की कहानी अब देश की राजधानी तक पहुंच रही है। पिछले दिनों जिस तरह से विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सिंगरौली में सिलसिलेवार आंदोलन किया, प्रदेश के तमाम बड़े नेता सिंगरौली पहुंचे, बैरिकेडिंग की गई, हजारों की संख्या में पुलिस बल लगाकर उन्हें रोका गया। उसके बाद किस तरह से अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है वो भी आपने देखा। अडानी कोल ब्लॉक जो ये आवंटन हुआ, उसके बाद विस्थापन, उसके बाद मुआवजे की मांग और फिर कहीं ना कहीं जंगलों को बचाने की जो कवायद वहां के आदिवासियों ने स्थानीय जन के साथ मिलकर शुरू किया है, वो गूंज अब संसद तक पहुंचने वाली है। पिछले दिनों आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया एक प्रतिनिधिमंडल लेकर पहुंचे, जिसमें वो आदिवासी परिवार थे जो सिंगरौली में बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। एक छोटी सी बच्ची, जब ये राहुल गांधी से मिलने पहुंचे, प्रियंका गांधी से मिलने पहुंचे, राहुल गांधी ने उस बच्ची को अपनी गोद में उठाया और उन सब की पूरी समस्याओं को सुना। सवाल यह है कि सिंगरौली की यह बदहाली कब तक जारी रहेगी? सिंगरौली कब तक विस्थापन का दंश और इसके साथ साथ वहां पर जो उनकी विभिन्न मांगे हैं आदिवासियों की, जंगलों को बचाने की जो मांगे हैं, वो लड़ाई कब तक लड़ता रहेगा? राहुल गांधी ने बड़े विस्तार से उन लोगों से चर्चा की, बात की और यह समझने की कोशिश की कि आखिर यह इलाका वर्षों से चले आ रहे विस्थापन, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं के संकट से कब तक जूझता रहेगा और यह लड़ाई किस तरह से बड़े फोरम पर लड़ी जाएगी। राहुल गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो संसद में इस विषय को लेकर आवाज उठाएंगे और जल्द ही वो सिंगरौली आएंगे। एक महिला जो वहां पर प्रतिनिधिमंडल में शामिल थी, जो मिलने पहुंची थी, वो कई बार भावुक हो गई। उन्होंने वो बदहाली बताई कि किस तरह से भविष्य बच्चों का बर्बाद हो जाएगा जब जल, जंगल, जमीन नहीं बचेंगे। वहां पर प्रदूषण की क्या स्थिति है, वहां पर जमीनें जो ले ली जा रही हैं, मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, इन सब चीजों को लेकर एक बड़ी चर्चा हुई। आप समझिए कि जब से सिंगरौली में कोल ब्लॉक आवंटन शुरू हुए हैं, शुरुआत से लेकर अब तक समस्याएं जस की तस हैं। सरकारें बदली, लेकिन बदहाली का जो आलम है वो कम नहीं हुआ। अंधाधुंध गाड़ियां दौड़ रही हैं, कोल लेकर जो ट्रक निकल रहे हैं, वहां से एक्सीडेंट की घटनाएं लगातार सिंगरौली में हुई हैं। उसके बाद विस्थापन का मसला है, मुआवजे का मसला है, स्वास्थ्य सेवाओं का मसला है। लेकिन सरकारों से जब जब इस बारे में बात की गई तो आखिर क्या कुछ मिला? एक बड़ा पुलिस बल तैनात कर दिया गया, लोगों को रोक दिया गया। लेकिन आंदोलन भी अब अनवरत रूप से चलाने की जरूरत है। अगर आप वाकई आदिवासी हितों की बात कर रहे हैं तो विपक्ष को यह सोचना होगा कि जब आपका प्रतिनिधिमंडल मिलने पहुंचा था, आदिवासियों से मिलने, उन गांवों का दौरा करने पहुंचा था, तब भी रोका गया था। उसके बाद आज क्या स्थिति है, आखिर यह मुद्दा क्यों शांत होने लगा था? लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है, प्रियंका गांधी ने आश्वासन दिया है कि सदन में इस मुद्दे को बड़ी मुखरता के साथ उठाया जाएगा और जल्द ही राहुल गांधी सिंगरौली में तमाम पीड़ित परिवारों से मिलने और वो जो पेड़ों की कटाई का सिलसिला चल रहा है उसे देखने पहुंचेंगे। अब यहां पर एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि सिंगरौली सीधी संसदीय सीट में बीजेपी के सांसद हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा।
लगातार वहां से भाजपा जीतती आई है। तमाम जनप्रतिनिधि जो हैं, विधायक जो हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। आप समझिए कि दिल्ली में किसी अन्य राज्य के सीट से ही सांसद हैं राहुल गांधी, जो विपक्ष में लोकसभा के नेता हैं और लगातार इस तरह के मुद्दों पर आक्रामक तरीके से सरकार को घेरते रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या इस मुद्दे पर स्थानीय सांसद से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? मेरा सवाल यह है कि क्या डॉक्टर राजेश मिश्रा की यह जिम्मेदारी नहीं है कि अगर विस्थापन, अगर मुआवजा और अगर अंधाधुंध जंगलों की कटाई चल रही है तो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि वो उस क्षेत्र से चुनकर आते हैं, कि उनसे सवाल पूछा जाए। और मुझे लगता है कि सवाल पूछा भी गया होगा और जवाब शायद नहीं मिला होगा। इस पूरे मुद्दे पर जहां विपक्ष लगातार आंदोलनरत रहा, आदिवासियों के हितों और संरक्षण की बात करता रहा, वहां पर स्थानीय सांसद की जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो जाती है। आखिर क्यों विपक्ष भी सिलसिलेवार तरीके से स्थानीय सांसद से सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है? आम लोगों के साथ स्थानीय सांसद से भी यह पूछना चाहिए कि आपका इस पूरी घटना में आपका क्या मत है, आप क्या सोचते हैं यहां के विस्थापन को लेकर, जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है उसको लेकर आपका क्या सोचना है। इतनी बड़ी जनसंख्या, आदिवासी क्षेत्र, वनांचल क्षेत्र, फॉरेस्ट का रिजर्व एरिया, तमाम जगह अगर इस तरह से खनन के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं और पर्यावरण असंतुलित किया जा रहा है, तो स्थानीय सांसद कहां है? डॉक्टर राजेश मिश्रा सिर्फ सीधी के सांसद नहीं हैं, वो सिंगरौली के भी सांसद हैं। और मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि जो विपक्ष में हैं, उन्हें भी यह सवाल उनसे पूछना चाहिए। कई बार तो ऐसा लगता है कि समझौते की एक बहुत बड़ी राजनीति चल रही है इस मुद्दे पर। कई बार ऐसा लगता है कि स्थानीय सांसद से जवाबदेही जब तय होनी चाहिए, तो आखिर क्यों बड़े नेता जो विपक्ष में भी हैं, वो स्थानीय सांसद से क्यों सवाल नहीं पूछते? स्थानीय सांसद का बहुत बड़ा रोल होता है, वहां के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं और उनसे भी सिंगरौली के पूरे विषय पर सवाल पूछे जाने चाहिए। अब सब इस बात पर टकटकी निगाह से देख रहे हैं कि जब राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है कि वो सिंगरौली आएंगे, तो कब वो सिंगरौली आएंगे और क्या वाकई क्रमबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस सिंगरौली में यह आंदोलन चलाएगी। हालांकि स्थानीय स्तर पर देखा गया कि वहां पर जो नेता काम कर रहे हैं, चाहे विपक्ष के हों, जो बड़े जन आंदोलन की बात कर रहे हैं, विपक्ष को भी यह समझना होगा कि उसमें बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन कंपनियों के साथ सांठगांठ में रहे हैं। कंपनियों से काम लेना और उसी काम के आधार पर आंदोलन को कमजोर करने की भी एक कड़ी इस पूरे आंदोलन में दिखती है। आदिवासी क्षेत्र से जब डॉक्टर राजेश मिश्रा सांसद बने, अच्छे खासे वोट से चुनकर पहुंचे, तो ऐसे में उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सवाल उठाएं। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था और जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में, देश के अलग अलग हिस्सों में जो ये खनन है, कोल की माइंस जो मिल रही हैं, जो लीज हो रही हैं, उस पर बीजेपी के सांसदों की ओर से कभी एक प्रश्न तक नहीं पूछा जाता। विस्थापन की कहानी बहुत बड़ी है। लोग वहां दूषित पानी, धूल, चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था, अवैध माइनिंग, इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं और विस्थापन करके उन्हें कहां रखा जाएगा, मुआवजे का क्या कुछ है, इन तमाम विषयों पर लगातार कई संगठन काम करते आए हैं। लेकिन ये लड़ाई बहुत बड़ी है। एक बहुत ऑर्गेनाइज सरकारी सपोर्ट से खड़े हुए तमाम वो बड़े उद्योगपति जिनके साथ पुलिस कदमताल कर रही है। और आप सोचिए कि पुलिस किस तरह से नेताओं को रोक रही थी जब वो ये देखना चाहते थे कि आखिर वहां स्थिति क्या है। ऐसे में जवाबदेही स्थानीय स्तर से भी शुरू होती है। आपने जिन विधायकों, जिन सांसदों को चुनकर भेजा है, आप उनसे भी पूछिए कि वो इस मसले पर क्या सोचते हैं। उसके बाद अगर बात दिल्ली तक पहुंच रही है और लोकसभा और राज्यसभा में अगर ये मुद्दा उठता है, तो यकीनन जमीन पर इसका असर दिखना चाहिए। लेकिन आप से चुनकर, आपके वोट लेकर जो नेता दिल्ली पहुंचे हैं, अगर ये उस मुद्दे पर चुप हैं, खामोश हैं, आपकी बदहाली अगर उन्हें नहीं दिख रही है, तो आपको भी ये सोचना होगा कि आपने किन्हें चुनकर भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद।